तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, आरजेडी के सांसद, तस्वीर देख रहे हैं, और बयान भी आपने सुना, मनोज झा, ये सारे लोग हैं जो इस लेटर में इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं, जिनकी सहमति इस बात पर है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना चाहिए। तो ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार भी हैं, कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज भी हैं, अपूर्वानंद प्रोफेसर हैं डीयू के, वो भी हैं, हुमायूं कबीर जिन्होंने नई नई पार्टी बनाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से अलग होके, उन्होंने भी साइन किया इस पत्र में। तो ये सारे वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं, और उससे पहले आपको जरा आज के सवाल भी बता देते हैं कि आज गूंज में हम क्या सवाल पूछने वाले हैं। दरअसल आज की गूंज के सवाल है कि क्या विपक्ष पहलगाम हमला भूल गया है। दूसरा सवाल भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए विपक्ष इतना बेकरार क्यों है। ये सवाल हम आपको साथ साथ चलाते भी रहेंगे। जरा जल्दी से मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। दीपक वोरा रूस में पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इमरान नबी डार प्रवक्ता एनसी के हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राजकुमार राजन प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। अजय वर्मा नेता कांग्रेस हैं, और ओपी शाह जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? ओपी शाह जी भी हैं, चेयरमैन सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। और थोड़ी देर में एक खास मेहमान भी होंगे, नहीं वो मुझे स्क्रीन पे दिख रही हैं, शन्या द्विवेदी, पहलगाम हमले की पीड़िता, हमने उनको भी रखा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ये पहल कर रहे हैं तो जो भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा, वो क्या भूल गए और हम पीस की बात कर रहे हैं? इनसे भी जानेंगे, इनका दर्द भी एक बार सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले ओपी साहब, ये पीस की मांग क्यों? एक स्वाभाविक इच्छा होती है, कौन नहीं चाहता है कि शांति बरकरार हो। मैं कश्मीर बहुत रेगुलर जाता हूँ, वहाँ से संबंध मेरा 1991 से है, बहुत से मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस करी हैं। हर बार वहाँ की इच्छा होती है कि आप वहाँ की जन को वो सारी सुविधाएं मिले जो और लोगों को मिलती है। तो इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध अच्छे होंगे तो इससे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को फ़ायदा होगा। किसी रॉकेट साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं है कहने की कि वार इज़ नो सोल्यूशन, दे ओनली कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। और यही हमारे धर्म ग्रंथों के से पता लगता है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अच्छा, आप मुझे जरा ये अपनी संस्था के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? आपकी संस्था किस तरह से काम करती है? ये पीस, आप क्या रशिया और यूक्रेन के बीच में भी आपने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी कि वो भी वहाँ भी पीस हो, या ईरान के लिए और अमेरिका के लिए भी आपने पीस की चिट्ठी लिखी कि वो भी वहाँ पर भी पीस हो, या सिर्फ आपको भारत और पाकिस्तान ही याद आता है सर? हमारा काम क्षेत्र जो है विद इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही है। इंडिविजुअल कोई व्यक्ति अपने जो विचार हैं वो रखते हैं, बट संस्था की तरफ से जो मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, डिस्कशंस करते हैं, काम करते हैं, वो सब कॉन्टिनेंट। तो सर आपने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी, मैं जानकारी के लिए पूछना चाह रही हूँ, आपने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी जिसमें आपने पाकिस्तान को बताया कि तुम टेररिज्म बंद कर दो, तुम आतंकवादियों को पालना पोसना बंद कर दो, कैंप्स चलाने बंद कर दो, मतलब वो एक कदम आगे बढ़ेंगे, सब छोड़ेंगे तो हो सकता है कि भारत आगे बढ़े? उनके लिए कोई चिट्ठी लिखी कि पहले वो दिल में और दिमाग में ये बना ले कि उनको पीस चाहिए? वहाँ के आम आदमी को पीस चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और केवल सर देखिए, आम आदमी की अगर आप बात कर रहे हैं तो आम आदमी ही मारे जाते हैं, नेता वेता तो मारे नहीं जाते, मतलब वो तो कम है। आम आदमी सबसे ज्यादा सफर करता है ना सर। और आम आदमी, सुनिए सर, आम आदमी, भाई भारत का कोई आम आदमी जाकर पाकिस्तान के किसी आम आदमी से तो बातचीत करके सब सुलझा नहीं देगा। बात तो करनी, आपने भी चिट्ठी लिखी, किससे लिखी है? प्रधानमंत्री को लिखी है। तो जब वहां के नेता इस तरह की धमकी दे रहे हैं, अभी हाल फिलहाल ये धमकी सर मैं आपको बता दूं, कह रहे हैं कि हम हाथ काट देंगे, वो कह रहे हैं हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको किस किस तरीके के बयान दे रहे हैं वो इस तरीके के बयान सर। देखिए, फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, है ना, कह रहे हैं हाथ काट देंगे, वो कह रहे हैं हम युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, सिंधु में हमारा पानी बहेगा या खून बहेगा,
पाकिस्तान के 130 परमाणु हथियार भारत के लिए तैयार है। मतलब जो इंसान ये कह रहा हो सर, उनके नेता ये कह रहे हो, भारत तो नहीं कह रहा है ऐसा ना सर, लेकिन हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि बात होनी चाहिए, इन लोगों से बात होनी चाहिए। इसीलिए आवश्यकता है, इसीलिए आवश्यकता है बात की। मतलब सामने वाला हाथ काटने की बात करे और हम जाके हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमसे बात कर लीजिए। मैं इस बात से ये बात कहना चाहूँगा कि वहाँ के लोगों में ये इच्छा है, और चूंकि मैं संपर्क में जिन लोगों ने साइन किया है वो डिफरेंट सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो चाहते हैं कि भारत के साथ बात। ठीक है सर, मुझे मैं क्योंकि ये सवाल का जवाब आपने पता नहीं, मैं शायद सुन नहीं पाई, इसलिए मैं वापस से आपके सामने रख रही हूँ। आपने पाकिस्तान की तरफ कोई चिट्ठी लिखी, उनके आला कमान, मतलब उनके प्रधानमंत्रियों को, उनके बड़े नेताओं को आपने चिट्ठी लिखी कि पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि पीस हो, तो कम से कम आप आतंकी गतिविधियां बंद करिए, आप ये टेरर कैंप बंद कर दीजिए, ऐसा कुछ पत्र लिखा है क्या सर आपने? वहां के लोगों की बात उनके नेताओं से कही कि नहीं कही? जो है, हमारी जब मीटिंग्स होती हैं तो दोनों तरफ के लोग होते हैं, और बहुत बार उस डिस्कशंस को हम दोनों तरफ के प्रधानमंत्रियों के पास भेजते हैं। व्यक्तिगत और संस्था की तरफ से ये कोशिश रहती है कि जो भी समस्याएं सामने आती हैं, जो भी विचार रखे जा रहे हैं, सर आपकी संस्था ने कितनी ऐसे पत्र पाकिस्तान को लिखे, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज ये पत्र तो मेरे पास है जो आपने लिखा है प्रधानमंत्री को, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अभी तक कोई जॉइंट लेटर नहीं लिखा था। नहीं, जॉइंट क्यों? यहाँ पे भी तो, यहाँ पर भी आपने जॉइंट लेटर नहीं लिखा ना, यहाँ तो आपने सीधे प्रधानमंत्री से कहा है कि भाई बातचीत करो, तो वहां के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कहते कि टेरर बंद करो? ये चिट्ठी दोनों को गई है। हाँ। आप देखेंगे उसमें एड्रेस भी है, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स। ये नहीं, आतंकी हमलों पर सर आप उधर उस पे आपने चिट्ठी, ठीक है ठीक है, लेकिन सर वही बात है ना, आपने जब ये लेटर लिखा उस टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगी। 30 जून को ही आप ये लेटर लिखते हैं, 30 जून को ये हाथ काटने के बयान आते हैं, उसके बाद लगातार जो धमकियां मैंने आपको बताई, सब धमकियां दी जा रही हैं। तो अब वो आप खुद सोचिए, जो इंसान आप, जो देश आपको, जो या जो इंसान भी आपसे इस तरह से बात कर रहा हो, आप कह रहे हैं उससे बात कर लो, वो कैसे बनेगा आज के हालातों में? और आप एक चिट्ठी क्यों नहीं लिखते, केवल पाकिस्तान के लिए लिखिए कि आप शांति अगर चाहते हैं, आपके लोग शांति चाहते हैं, तो टेरर खत्म कीजिए, आतंक खत्म कीजिए। ऐसा डिस्कशन जब भी हुआ है हमारा, और ये बहुत बार होता है, जूम पर चिट्ठी नहीं गई ना, और उसकी सारी बातें, चिट्ठी नहीं गई ना, आपने चिट्ठी नहीं लिखी ना, आपने सिर्फ यहीं पे लिखा ना, यहीं पे आप हम पाकिस्तान, भारत को ही बोल रहे हैं ना कि बातचीत करें, भारत और पाकिस्तान बातचीत कर लो, लेकिन किस वजह से बातचीत नहीं हो रही, उस वजह की जड़ को तो खत्म करने के लिए एक चिट्ठी लिख सकते थे ना सर। संस्था आपकी पीस चाहती है ना, तो सुधरना पड़ेगा ना पहले पाकिस्तान को। बराबर दोनों तरफ के लोगों के बीच में बातचीत हुई है, और दोनों तरफ के लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, और उन बातों को वहां के नेताओं के पास पहुंचाया गया है। ठीक है, आपके पास सर आप इसकी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम बैठकर बात करते हैं, हमने दोनों को समझा रहे हैं। अरे एक आग दिखा रहा है, पहले उसको बोलिए ना कि आग बंद, अपनी आग झुकाए, जो गलत कर रहा है उसको रोके, उसके बाद पीस की बात होगी ना सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। दीपक बोरा साहब, एक जवाब, हम ही समझे, मतलब वो गोली मारते रहे और हम बातचीत करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं हाल ही में दिल्ली लौट रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले आई वाज इन मुंबई। जहाज में बहुत से लोग बातचीत कर रहे थे, टॉक टू मेनी पीपल। अब ये जो विचार अभी आपने प्रकट किए, व्हाट आर द मेन इश्यूज? भारत और जिहादिस्तान, सॉरी जिहादिस्तान नहीं, क्या नाम है इस देश का? आतंक, किसने आतंकिस्तान नहीं, भूल जाता, पाकिस्तान। बुढ़ा हो गया हूँ, 53 साल मुझे कूटनीति में हो गया, 75 की मेरी उम्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुद्दे क्या हैं। पहले मुद्दा आतंक का है, ये हमारी बेटी बैठी हुई है जिनकी मांग का सिंदूर मिटा दिया गया था, एक आतंक है, और दूसरा वो बात करते हैं सिंधु के पानी की। वी शुड एंगेज विद पाकिस्तान। सर एंगेजमेंट रिंग लेके भेज दीजिए ना इनको, बात करनी चाहिए। किस मुद्दे पर बात करनी चाहिए? क्या बात करेंगे? चाय पियेंगे बैठ के? क्या वो आतंक को छोड़ने को तैयार है? प्लीज टेल मी। हमने जी अपने विचार पहुंचा, आपके विचार सुनता कौन है सर? 140 करोड़ की भारत की आबादी है, 25 करोड़ की उन लोगों की है, कौन सुनता है आपकी बात? ये बैठ के दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा। लेट मी टेल यू ब्लंटली,
आज अगर पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में ये है, उनका वो जो है ना मैडम पिंजरे वाला, जो भी वो मुन्नी भाई, उनका जो खेती मार्शल है, उसने यही कहा है, अगर दुनिया हमको सताएगी आधी दुनिया को ले डूबेंगे। यानी मेरी अहमियत यह है कि मैं आप सबको तंग कर सकता हूँ। When a country has this kind of mentality, क्या बात करोगे आप उनसे? कुछ रियलिज्म होना चाहिए बेटा। जो आधी दुनिया को मैं ले डूबूंगा अपने साथ, मतलब क्या होता है इसका? और फिर दूसरी चीज, अगर आपने चिट्ठी लिखनी है, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं सर, आज जंग चल रही है, फॉर्मल जंग, ऑफिशियल जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, बजाइए ना उसको, सुलझाइए। भारत वो की कह रहे बात हैं क्यों हमारा करते हैं? अधिकार क्षेत्र नहीं है, और वो कह रहे हैं वो कि कह रहे हैं, मतलब जहां अभी जंग उन्होंने चल रही है बेटा- वहां नहीं। पीस नहीं चाहिए, और जहां ऐसे बेटा- हालात है जहां पर हमने स्टैंड अपना एकदम क्लियर किया है कि देखिए बेटा, खून और पानी इन्होंने एक साथ नहीं बहेगा, वहां पर ये शांति की बात कर रहे हैं। बेटा हम ये, इन्होंने साउथ एशिया की बात की है ना, पाकिस्तान भी साउथ एशिया है, उसका पड़ोसी भी साउथ एशिया है ना, वो भी सार्क का मेंबर होता था। तो ये कहाँ, अफगानिस्तान यूरोप में नहीं है बेटा, ना लैटिन अमेरिका में है। वो भिड़ रहा है, वो ठोक रहा है अभी पाकिस्तान को। पीओके में देखिए क्या हो रहा है कि आजादी आजादी लेके रहेंगे, आजादी, हमें भारत के साथ जुड़ना है। वहां जाके उनको समझाइए, उनसे बातचीत करिए। ठीक, तो ये जो लेकिन सर mindset- दुख देखिए सर कब होता है ना भाई, जब अपने नेता, हिंदुस्तान के नेता, हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान प्रेम जब जाग जाता है ना सर, तब दुख होता है। राजकुमार राजन साहब, बेटा मैं जी सर। 30 जी सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल बेटा complete मैं कीजिए। मैं सिर्फ महाभारत का जिक्र करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मध्यस्थता की थी, कुछ नहीं हुआ, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने पांडव को क्या बोला था, जाओ वध करो, आप सच्चाई के लिए लड़ो। वही हम कर रहे हैं बेटा, हम सच्चाई के लिए बिल्कुल। लड़ो। राजकुमार राजन जी, ये पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग जाता है? देखिए अर्पिता जी, सवाल पाकिस्तानी प्रेम का नहीं, हम भारत के लोकतंत्र में और भारतीय सियासत, शांति और सहअस्तित्व की बात करते हैं। और अतीत में हमारा जो एक संघर्ष रहा है, वह पूरी दुनिया उसको देखा है। गुटनिरपेक्ष देशों का एक बड़ा दल हमारा देश रहा है, और शांति की बात करना, सहिष्णुता की बात करना, और वसुधैव कुटुंबकम, आप जानते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा ध्येय है, लक्ष्य है। तो शांति बहाल करने के लिए अगर कुछ बातें की जा रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई क्या दिक्कत नहीं, रुकिए एक दोनों मिनट देशों के स्क्रीन बीच- पे एक मिनट सर, मैं एक सेकंड। आप कह रहे हैं शांति की पहल हो रही है तो क्या दिक्कत है? वो दिक्कत मैं आपको सिलसिलेवार से बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा सर। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा करते हैं। वहां फिर परिणाम उसका क्या हम देखते हैं सर, यही आप कह रहे हैं ना, पहल हमने पहल की, पहल के बाद हमें क्या मिला, कारगिल युद्ध। उसके बाद परवेज मुशर्रफ की भारत यात्रा होती है, उसके बाद हमें क्या मिला, 2001 भारतीय संसद हमला। अप्रैल 2008 में 4 देशों का गैस समझौता होता है, भारत और पाकिस्तान भी सर उसमें थे। और उसके बाद हमें क्या परिणाम मिला, यानी हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा काबुल भारतीय दूतावास बम विस्फोट 2008 में 58 लोगों की मौत हुई, 141 लोग घायल हुए। सितंबर अक्टूबर 2008 में मनमोहन सिंह और आसिफ अली जरदारी की बैठक हुई, उसका रिजल्ट हमने क्या देखा सर, मुंबई आतंकी हमला 2008 जहां पर 166 लोगों की मौत हुई, 10 पाकिस्तानी आतंकी भी इसमें शामिल थे। 25 दिसंबर 2015 को नरेंद्र मोदी का अचानक पाकिस्तान दौरा हुआ, नवाज शरीफ की नातिन की शादी में, और उसके बाद कौन भूल सकता है हमने क्या देखा सर, 2016 पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हमला। इस इतने पहल के बाद तो हमें क्या मिला सर, घाव। आप चाहते हैं फिर हम कोई बड़े घाव के लिए अपने आप को तैयार कर लें? सवाल यह है कि हमारा देश जिस मुहिम में शामिल है, जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है, और जो हमारी पहल होती है, उस पहल में अगर नहीं, लंबे आप अरसे मतलब आप तक ये कह रहे हैं कि हम ऐसे ही पहल करते रहे, कोई बात नहीं, नहीं, हमने सवाल झेलते रहिए। पहल का- भारत तो भाई सबको झेलने की क्षमता रखता है ना, जो शहीद हो रहे हैं होते रहे, जो हम ठीक है हमला झेलते रहिए, पहल नहीं छोड़नी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं अर्पिता जी, देखिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्रीयता की कहाँ अवधारणा है? हमारी ये जो प्राथमिकता आपने है। आपके नेता ने ऐसे ऐसे करके, रुके आपके नेता ने ऐसे ऐसे करके जो साइन करा, उस चिट्ठी में जो साइन किया आपने, तब आपको राष्ट्र प्रथम नहीं समझ में आया? अब यहाँ बैठ के आप राष्ट्र प्रथम बता रहे हैं मुझे? क्या नहीं, सवाल यह है कि क्या तनाव यदि है तो तनाव को कम किया जाना चाहिए कि देश हित में नहीं है, राजनीतिक संबंध स्थापित करना चाहिए। क्या लोगों से लोगों के बीच का जो एक संबंध है, जो दुश्मनी में बदल चुका है, वो तब्दीली में बदल चुका है, क्या उसमें एक नए तरह से शांति की व्यवस्था नहीं की जा सकती है?
क्या हम अपनी भारत जो करें। हर्षवर्धन वर्षों जी अतीत समझ गई की सर, सहिष्णुता समझ गई है, सर, उसको बना के नहीं आपका स्टैंड भी समझ गई, आपका राष्ट्र प्रेम भी समझ गई सर, सब समझ आ गया। हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं कि अरे भारत तो भारत है, इतने घाव मिले तो क्या ही हो गया, घाव है झेल लेंगे। एक विक्टिम बैठी है, अभी उनसे बात करूंगी। हर्षवर्धन जी एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा सर, आप ध्यान से सुन लीजिएगा ऐश्वर्या को। देखिए अर्पिता जी, मुझे लगता है कि कुछ बेईमान लोग जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में गोश्त और बोटी तोड़ना चाहते हैं, जो वहाँ की बिरयानी खाना चाहते हैं, कुछ लोग जो इधर के बहुत बड़े प्रिविलेज क्लास के लोग हैं और उधर के बहुत बड़े प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, वो एक दूसरे के फार्म हाउसेज में पार्टी करना चाहते हैं और वो उसको पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट बोलते हैं। ये पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट पूरी तरह से फ्रॉड और फेल्ड आइडिया है। बरसों हमने अमन की आशा चला के देख लिया है, ये फ्रॉड और फेल्ड आइडिया है, इसका कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, वो सज्जन जो चले गए, मैं उनको जानता नहीं, कोई पीस वाले थे। ये जो पीस वाले बेईमान हैं, उस आदमी के मुंह से ये तक नहीं निकला कि हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि तुम्हारे यहां इतने आतंकवादी हैं, इनको तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई करो, भारत को सौंप दो, तुरंत भारत से शांति की शुरुआत हो जाएगी। भारत बार बार ये कहता रहा कि गोली और बोली एक साथ नहीं चलेगी। हमारे देश के नागरिकों को उनके आतंकवादी आकर मार जाएं, ये इस्लामिक आतंकवादी कश्मीर से लेकर देश के हर हिस्से में ऐसी हरकतें करने की कोशिश करें और हम पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता है शांति भाई? भारत तो वैसे भी शांति है, हिंसा का देश है। मैंने तो पूरा गिना दिया, मतलब आप एक बार धोखा खाते हैं, आप दो बार धोखा खाते हैं, आप तीन बार धोखा खाते हैं, और यहाँ तो लंबी लिस्ट है सर। मैंने बता दिया भारत ने कितनी बार पाकिस्तान से धोखा खाया, उसके बाद भी भारत अपना स्टैंड ऐसे नहीं रखे। ये बड़ा सवाल है। इमरान नबी डार साहब कांग्रेस के भी नेता है हमारे साथ, अजय वर्मा जी। हाँ अजय वर्मा जी, फिर मैं सीधे आप पर आती हूँ सर। आप तो मुख्य विपक्षी पार्टी फोन कट गया, जरा लगवा दीजिए। आ रही आवाज सर? फोन कट गया उनका, चलिए ठीक है मैं आऊंगी। इमरान नबी डार साहब, आपके भी साइन है सर, सिग्नेचर है सर? जी बिल्कुल। आपने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा? आपको नहीं दिख रहा है वहां पे वो टेररिस्ट कैंप? आपको नहीं दिख रहा कि किस तरह से उनके आतंकी यहाँ पर आकर हमला कर जाते हैं? देखिए, वी हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ टेरर। ये मुझे यहाँ पे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट साइमल्टेनियसली हम वॉर मॉन्गरिंग नहीं करेंगे और हम वॉर मॉन्गरिंग पे बिलीव नहीं करते। नहीं, भारत ने क्या किया है? भारत का स्टैंड क्या? नहीं, भारत ने क्या कहा है? एक सेकंड, भारत नहीं, मैं सवाल ही पूछ रही हूँ क्योंकि आपने वॉर शब्द का इस्तेमाल किया ना। सुन लीजिए, आपने कहा वॉर, तो मैं ये कह रही हूँ आप ये तो बता दीजिए भारत ने कब कहा कि हम कल वॉर करने जा रहे हैं? भारत ने तो नहीं कहा। हाँ, ये जो लेटर पे जिसपे आप बड़े मन से साइन किया आपने, उसके बाद युद्ध की बात पाकिस्तान से हो रही है सर, इसलिए मैं सिर्फ आपको करेक्ट कर रही हूँ। अब युद्ध शब्द का सही चयन करके बोलिएगा। नहीं, मैं आपको, आप अगर मुझे 1 मिनट दूंगी सर, विदाउट इंटरप्शन मुझे बात करने दें, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। अगर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फॉलो किया होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को फॉलो किया होगा, हमारा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। हमने हमेशा ये बात कही है कि ताली जो है 2 हाथों से बजेगी। हमने बार बार बोला है कि जितना रिस्पॉन्सिबल मुल्क हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, उतना ही रिस्पॉन्सिबल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए। हमने बार बार ये बोला है, जब अगर आपको याद होगा पहलगाम का जो ग्रूसम अटैक हुआ, उसमें पूरा कश्मीर बाहर आया, पूरा कश्मीर बाहर निकला और उन्होंने इन अनइक्वोकली कंडम किया। हम सब ने कंडम किया जो उस दिन एक ग्रूसम अटैक हुआ। साथ ही साथ हमने ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा आप बोल रही हैं, जो बाकी इस पैनल पे बैठे हुए हैं, मैं उसको नकारता नहीं हूं, लेकिन वी हैव टू रीच टू सम स्टेज। हमको किसी स्टेज पे आना पड़ेगा। ये जो हम कंसिस्टेंटली एक ही सिस्टम में बैठे हैं कि या तो आर या पार होना चाहिए, इस सिचुएशन का सबसे नुकसान जो बर्दाश्त कर रहा है वो जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये इशू जो है वंस फॉर ऑल खत्म हो। कैसे खत्म होगा? आप कह रहे हैं बातचीत इसका रास्ता है, लेकिन आपके नेता का बयान भी मैं साथ साथ सुना रही हूँ सर। आप जो यहाँ कह रहे हैं ना कि आपका स्टैंड हमेशा से सख्त रहा है, कैसा स्टैंड रहा है बताऊं मैं? बताऊं सर? फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भारत जब से आजाद हुआ तब से बर्बाद हो रहा है। ये राष्ट्र प्रेम है आपका?
जब से आजाद हुए हैं। अरे सर, ये गलत 14 सितंबर 2023 को उन्होंने कहा भारत जब से आजाद हुआ तब से बर्बाद हो रहा है। दिसंबर 2023 में उन्होंने अनुच्छेद 370 के सवाल के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर जहन्नम में जाए। आप कह रहे हैं हमारा जम्मू कश्मीर सफर कर रहा है, वो कह रहे हैं जहन्नम में जाए। नहीं, आप देखिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप किसी अरे भी क्यों, बात को बयान है सर। अरे वो क्या, उन्होंने- अच्छा अब इसमें आप आगे पीछे मैं कुछ भी जोड़ लूं, आगे पीछे मैं कुछ भी जोड़ लूं, इस बयान को नकार सकते हैं आप मुझे बताइए, जब आरएसएस की स्टेटमेंट आई, नहीं आरएसएस पर मत जाइए, फारूक अब्दुल्ला पर रहिए, फारूक अब्दुल्ला पर रहिए। वो आप जम्मू कश्मीर की दुहाई दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर, वो तो ये कह रहे हैं जहन्नुम में जाइए, वो कह रहे हैं जहन्नुम में जाइए। आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं, आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं, आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं। नहीं, आप किसके प्रवक्ता हैं? सिटीजन हूं एंड आई हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन एंड यही कह के इस तरह की बातें कहते रहिए आप, यही कहते आप ये बातें करते रहिए। शन्या जी जरा आइए, जरा रखिए उनको, अब उनका समय प्लीज। मैं बहुत लेट से आई, मैं इस माफी के साथ आपके पास आऊंगी मैम, क्योंकि मैं, ये बहुत तकलीफ वाली बात है कि आज हम पाकिस्तान के हितैषी बन रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें बात करना चाहिए। आपने तो अपने आंखों के सामने वो देखा है जो यहाँ बैठे लोगों को शायद इतना सा भी महसूस नहीं हो पाएगा क्या आप पे बीती है, इतना सा भी। ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, इनके घर में भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाए, उसके बाद ये कहेंगे हाँ उस जिसने ये किया उससे बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं पाकिस्तान से बात कीजिए। मैम रुक जाइए सर, आप रुक जाइए। शन्या, जितने लोगों ने इस पे साइन किया है, जितने भी लोग इसके फेवर में है ना, मुझे सिर्फ उनसे एक छोटा क्वेश्चन है, क्या आपने आतंकवाद से कभी अपने घर में किसी को खोया? क्या आतंकवाद ने कभी आपको किसी भी तरह से परेशान किया है? अगर ऐसा नहीं है तो आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप कुछ बोलें। आपको 1% का राइट नहीं है। आप ये पाकिस्तान के बारे में इस तरीके की बातें करें कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान से ये होना चाहिए। पाकिस्तान मुंह लगाने लायक कंट्री नहीं है। डॉक्टर साहब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर और सुनिए ध्यान से। मैं तो पूरी दुनिया को एक होके पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का दूसरा नाम है आतंकवाद। और आतंकवाद से जितने भी लोग, जितने भी देश, जितने भी जगह पीड़ित है ना, उन सबको एक होके ऐसा मैसेज लिखना चाहिए, ऐसा लेटर बनाना चाहिए जिससे हम पाकिस्तान को बॉयकॉट कर सके फॉर गुड। लेटर बनाना है ना, आपको लेटर लिखना है ना, ऐसे लेटर लिखो, आतंकवाद के खिलाफ लिखो ना। आप क्यों नहीं लिखते ऐसा लेटर? अजय जी, ये कौन से तरीके का लेटर है? ये कैसा लेटर है? इस पे क्यों साइन? ऐसा लेटर क्यों नहीं लिख सकते? आपसे वाजिब सवाल पूछ रही है, बताइए जरा अजय वर्मा। देखिए, मैं तो अर्पिता जी आपके साथ बड़ी कई सारी डिबेट हो चुकी है। मैं सन्या जी के साथ था, सन्या जी के साथ हुआ, सन्या जी के साथ हमारी पार्टी रहेगी। हमने तो बड़े तरीके ठोक के सवाल पूछे थे 56 इंच से कि 200 किलोमीटर दूर आखिर पहलगांव के वैष्णव घाटी में आतंकवादी घुसाए तो कैसे घुसाए? कश्मीर में जब जिगे चप्पे पर काट लिया जाता है, 8 हथकंडे देखे जाते हैं, तो कैसे घुस आए? ये सोची समझी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि इनका एजेंडा था चुनाव थे। ये सतपाल मलिक साहब ने ये बात कही है। अजय जी, मैं आपकी बात से एक तरफा मान लीजिए, आप ये कह रहे हैं, मैं इसको मान भी ले रही हूँ, आपके लिए मान ले रही हूँ, अब रख दीजिए इसको किनारे, क्योंकि अगर इसको नहीं तो इस पे चर्चा फालतू चलेगी। सर मुझे नहीं करना ये। आज आपके नेता ये चिट्ठी लिख के साइन करके उन्होंने क्यों दिया? क्यों आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? आर्य जी, राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है, खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी है, प्रियंका जी ने लिखी है, सोनिया जी ने लिखी है। अगर कोई देखिए, इसके पीछे मैं जांच की मांग करूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन्हीं का एजेंडा है। चूंकि देश में चंदा चोरी के मामले में इनकी बहुत मट्टी खराब हुई है। हाँ। चंदा चोरी के मामले में ये सैफुद्दीन सोज क्यों है? कौन है? नहीं, मेरी सुन लीजिए, वो कांग्रेस के वो लोग केवल वो लोग जिसे बीजेपी अपने एजेंडे में लेती है, उनके साइन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपने ऐसे लोगों को रखा है जो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं? नहीं, और आप पाल रहे हैं। बीजेपी की साजिश है। मणिशंकर अय्यर अभी भी कांग्रेस पार्टी में है, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनको आप इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के एजेंट है, आपको पता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पाल रही है। आप टाइम दीजिए, अर्पिता जी सुन लीजिए 30 सेकंड। ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत, ये ट्रंप के दबाव के तहत ये पाकिस्तान से समझौता करने के लिए चिट्ठी लिखवाई गई है। ये ट्रंप का दबाव है। पर क्या कार्रवाई होगी? मणिशंकर अय्यर पर क्या कार्रवाई होगी, बताइए मुझे। चूंकि एपिस्टन फाइल का राज ना खुले और नहीं, ठीक है, समझ गई सर।
नहीं छोड़ दीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ, आप ये नहीं, नहीं, आपने आप तुरंत सुन नकार लीजिए, दिया। आपको सुनना तो आप पड़ेगा। कह रहे हैं कि कांग्रेस के वो नेता आपके हैं ही नहीं। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी के एजेंटों को पाल रही है। ये बात गजब है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के एजेंट को बीजेपी पाल रही है, और आप तो सरकार चला रहे हैं सर एनसी के साथ। फिर अरे भाई सुन फिर? लीजिए, आप इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं। वो क्या कह रही हैं, इन्हीं की मैडम वहां पे महाराष्ट्र की एक विधायक है। पाकिस्तान बीजेपी का एजेंडा है, ओके इनका ओके ठीक प्रोपेगेंडा है, है। चलिए आगे, इनका नया समझ गए। इसमें पाठ्यक्रम है। स्टैंड दिग्विजय सिंह कौन है? नहीं, पहले सुन दिग्विजय लीजिए। सिंह कौन है? दिग्विजय सिंह कौन है? नहीं, आपके नेता है कि नहीं है? हमारे- नहीं, ये भी एजेंट तो नहीं है। कांग्रेस के मैं नेता पूछती हैं। जा रही हूँ, है ना? वो हाँ, पूछिए। आतंकी हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब बोल रहे हैं। अरे भाई आप आसाराम बापू संत जो बलात्कारी था, ठीक है। उसको संत नहीं, चरण छूते हैं, मुद्दा उसके मत साथ डांस भटकाइए, करते हैं। इधर उधर मत जाइए सर। एक सेकंड, प्रधानमुखी यार, सलमान बेटा जी, खुर्शीद आप साहब समझ कौन है? एक मैं, मेरे पास सर भरमार है। आप काटते रहिए, मेरे तर्कों को काटते रहिए सर, मत दीजिए जवाब। ऐसे ऐसे निकलिए आप, लेकिन मैं लाऊंगी आपको सर, मुद्दे पर लाऊंगी सर। सलमान खुर्शीद कौन है? आपके नेता है कि एजेंट है? मैं कह रहा हूँ कि आपके नेता है कि एजेंट है? बता दीजिए, फिर मैं बताऊं। सुन तो लीजिए, अरे मैं एजेंट है कि बताऊं। आपके नेता है? अरे सुन लीजिए, आपकी गूंज जो है अब हाँ। इंटरनेशनल में नया, इसका नया कलेवर तीखी तेवर हो गए। आपसे पहले गूंज की इतनी वैल्यू नहीं अरे थी। छोड़िए, आप मुझे पहले ये justified बताइए। बात अरे करती हैं। अरे छोड़िए, नहीं, आप जस्टिफाइड बात करती हैं। अब आप मुझे सलमान मक्खन लगा के खुर्शीद- सर ये थोड़ी कहेंगे कि मैं आपसे सवाल ना मक्खन क्यों पूछूं। लगाऊंगा? मैं तो सवाल मक्खन पूछूंगी। लगाएंगे बीजेपी वालों को आप। नहीं, नहीं। मैं मक्खन क्यों लगाऊंगा? हाँ ठीक है, मैं तो आप आपको अभी अभी बैठ के तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ नहीं, किसी मैं को तो आप यहाँ कह रहे हैं कि बढ़िया डिबेट है और इधर से उधर से सबसे नहीं, सवाल मैं पूछा आईना जाता है। हूँ, आपसे दिखाऊंगा, सवाल दांत पूछ लिया चेहरों के। तो अभी मैंने कह दिया मक्खन मत लगाई, तो आप कह रहे हैं उनको नहीं, मक्खन नहीं, लगाएंगे, तो जिससे चलता बुरा रहता है। लगे, मुद्दे वो से नहीं सामने भटकना, से हट जाए। मुद्दे से नहीं भटकूंगी सर मैं। मुद्दे से नहीं देश की भटकना बात दूंगा है। आपको। मुझे बताइए, सलमान खुर्शीद आपके BJP नेता है कि एजेंट है? बीजेपी एजेंट है कि नेता है? 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 के लिए एजेंट है कि नेता है? सोची समझी रणनीति एजेंट है कि नेता है सर? पाकिस्तान को टारगेट करना। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ठीक, खिलाफ, सलमान उसके खुर्शीद आतंकवादी साहब के कहते खिलाफ हैं कार्रवाई भारत करिए। पाक। आवाज कम कीजिए इनकी सर, सुनिए मुझे पहले। आप रटा रटाया जवाब नहीं चलेगा सर, और मुद्दों से मत भटकिए। सुनिए आप मुझे, आप कह रहे हैं एजेंट बैठा रखे, तो मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, सलमान खुर्शीद आपके एजेंट है? बीजेपी के एजेंट है कि आपके नेता हैं? अगर आपके नेता हैं तो उनका बयान सुन लीजिए। भारत पाक वार्ता बंद होने के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। सुना आपने सर की नहीं? शशि थरूर को तो खैर आप अपना मानते ही नहीं, वो तो आप नहीं मानते ना। देखिए, शशि थरूर को तो नहीं मानते आप अपना। हमारी पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं है अर्पिता जी, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। दिख गई। विचार कोई दिख गई सर आपकी। पार्टी का। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं समझ गई सर। मतलब जो ऐसे कह दे वो एजेंट हो, मतलब कुछ भी आज आपने अपने आप को संभालने के लिए कुछ भी बोला है आपने। के खिलाफ थे। हमारा एजेंडा पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम है और इनका समझ गई खाना सर। नहीं पचता। ठीक है, हर्षवर्धन जी को लाइए, हर्षवर्धन जी को लाइए सर। ये मतलब ये बड़े आश्चर्य वाली बात है, और ये मुझे लग रहा है नेशनल चैनल पर पहली बार हुआ होगा जहां पर ये कह रहे हैं जिनके नेता, मतलब मैं ये सीधा मानूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब, इनके अलावा कोई नेता नहीं है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, कल की डिबेट में मैंने इनका जिक्र कर दिया तो कह रहे हैं कि अरे वही हमारे नेता है क्या? अरे बहुत नेता है हमारे, है ना, क्योंकि उन पे बात नहीं, जब मंदिर जाने की बात हुई थी कि राम मंदिर जाने वाली बात पर कह रहे अरे और नेता तो गए, तब वो बड़े नेता नहीं थे, अभी वो बड़े नेता हो गए। इनका बदलता ही रहता है हर्षवर्धन जी, अलग ही चल रहा है सिस्टम। देखिए, मुश्किल ये है कि इनको सचमुच नहीं समझ में आता कि बात क्या करें। नरेंद्र मोदी सरकार की नीति इस मामले में नो नॉनसेंस टुवर्ड्स टेररिज्म रही है। भारत सरकार ये कतई नहीं कह रही कि हम बात नहीं करना चाहते, हम ये कह रहे हैं कि गोली और बोली एक साथ नहीं चलेगी। और ये जो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट है, ये आइडिया ही गड़बड़ है, क्योंकि इसमें कुछ लोग, मणिशंकर अय्यर प्रतीक के तौर पर, सिर्फ वही नहीं, ऐसे लोग चाहते हैं कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर घूमते रहें और उधर से कुछ लोग आके दिल्ली आएं और फिर भारत को दूसरे नजरिए से बताएं, आतंकवादियों को कवर फायर देते रहें, कोई मास्टर का बेटा बुरहान वानी उसके संबंध में लेख लिखता रहे, यही सब कुछ चलता रहे। हाफिज सईद के लिए कुछ अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल करते रहे। मुझे लगता है कि भारत की जो नीति है बड़ी स्पष्ट है, और चूंकि अभी क्या है, अभी भारत ने चेनाब और सिंधु का पानी उसको तय किया है कि हम अपने उपयोग में लाएंगे। हमारी जो संधि है, जिसको नेहरू जी ने ठीक तरीके से क्यों नहीं किया, और पाकिस्तान तो बना नेहरू जी की वजह से, कोई भाजपा तो उस वक्त कितनी प्रभावी थी नहीं, भाजपा तो थी ही नहीं, और जो लोग थे उस राष्ट्रवादी विचार के वो प्रभावी नहीं थे, तो पाकिस्तान बनाया तो नेहरू जी ने ही।
अब सवाल यहां यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि है, जब उसको भारत कह रहा है कि हम अपने लिए उपयोग करेंगे, हम बिजली बनाएंगे, हम अपने लोगों को पानी पहुंचाएंगे, हम उस पर बांध बनाएंगे, तो उसका संकट पाकिस्तान को नजर आ रहा है। पाकिस्तान बिलबिलाए, पाकिस्तान चिल्लाए, वो समझ में आता है हमारे देश की एक बड़ी जमात चिट्ठी लिख रही है, और कहां हम बेवजह बम बरसाते हैं, हम कहां बेवजह किसी को मारते हैं, लेकिन अगर हमारे देश के नागरिकों पर हमले होंगे तो उसका जवाब इसी तरह से दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर जो कंटिन्यूड लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा हुआ है कि दोबारा ऐसी कोई हिमाकत की तो आपके लिए बहुत बुरे दिन दिखने वाले हैं। उसकी आशंका में ये लोग, ये जो बिरयानी प्रेमी और गोश्त प्रेमी जमात है, वो ये कोशिश कर रही है। अजय कुमार राजन जी, ऐसा तो नहीं लग रहा कि गलती हो गई, नहीं लिखना चाहिए था, उसमें साइन नहीं करना चाहिए था? अर्पिता जी, मैं बोलूं? आप ही को बोल रहे हो? नहीं, राजकुमार राजन जी से बात कर रही है, अजय वर्मा जी से बात कर रही है? राजकुमार राजन जी से। हाँ, मैं अजय वर्मा बोल। जी अजय जी, आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ सर। हाँ अर्पिता जी, शांति और सह-अस्तित्व की जो भावना है, हमारी जो विरासत है, अतीत है, उस पर बातचीत करना क्या गुनाह है क्या? जब अरे भी आप देश किससे कर रहे हैं? आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? आप कह रहे हैं ये गुनाह है क्या? आपको मैंने सर, आप मतलब अच्छा ये बताइए, समझना नहीं चाह रहे हैं कि समझ के अनजान बन रहे हैं अपनी राजनीति के हिसाब से? ये बता दीजिए। नहीं मतलब आपने देश प्रेम और राजनीति को मिक्स कर दिया और उसमें राजनीति को बड़ा कर दिया और देश प्रेम नीचे कर दिया, ये बता दीजिए। नहीं, देश प्रेम देखिए, जब देश भी प्रेम ऊपर है आतंकवाद तो सारा हिंदुस्तान जब ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पाकिस्तान ने किया और हमने ये स्टैंड लिया कि अरे पहली बार में हम नाराज हो गए, हमने कहा अब नहीं बात करेंगे। आपको बताया मैंने कि कितनी बार हमने बात की, कितनी बार समझौते हुए, कितनी बार हमने बड़ा दिल दिखाया, और पाकिस्तान से क्या मिला सर? ऐसे ऐसे घाव। बैठी है शन्या, नहीं दिख रहा उनका दुख, उनका दर्द, उसके बाद भी आप वो बैठी है आपके स्क्रीन पर है साथ में, उनके मुंह पर आप कह सकते हैं कि हाँ हम उन्हीं पाकिस्तान से बात करनी चाहिए जिनकी वजह से उन्होंने अपने पति को खोया। कह सकते हैं आप ये? नहीं, अर्पिता जी, ये तो आप बोल रही हैं। सवाल है कि देश विपक्षी पार्टियां मैं बोल हर वक्त नहीं, मैं नहीं बोल रही, अशन्या से बुलवाती हूँ। अशन्या बताएंगे आपको। अशन्या, ये मैं बोल रही हूँ, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जो हुआ वो पाकिस्तान ने नहीं किया। गजब बात है भाई साहब, गजब प्रेम है पाकिस्तान के लिए, समझ ही नहीं आ रहा ये अपने। और मुझे दुख हो रहा है कि ये सब हमारे देश के नेता हैं, दुख हो रहा है मुझे। ये किस बैकग्राउंड से हैं, किस तरीके के लोग हैं कि इन्हें अपना देश दिखता ही नहीं। अपने देश में इतने आर्मी वाले हमारे शहीद होते रहते हैं, इतने हमारे सिटीजन्स होते हैं, उनको टेररिस्ट अटैक में वो चले जाते हैं, इन्हें ये दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको तो घर में बैठना है, इनको कोई मतलब नहीं है। इन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं शायद टेररिज्म से फायदा होता है। टेररिज्म एक बहुत बड़ा पैसा लेके आता है ना, शायद टेररिज्म से इनको फायदा होता होगा, इसीलिए वापस चाहते हैं पाकिस्तान से बातचीत शुरू हो जाए, क्योंकि आतंकवाद खत्म हो रहा है। आतंकवाद खत्म होने से इनका कहीं ना कहीं इन लोग को दिक्कत हो रही होगी। मैं तो साफ साफ बोलूंगी। अब मेरी समझ क्या है, मेरी समझ तो यही बोलेगी ना। अब बोलेंगे आप? पिताजी देखिए, आतंकवाद के खिलाफ की जो मुहिम है उसमें तमाम विपक्षी पार्टी देश के साथ है। चिट्ठी लिखकर हम लगातार जब भी ऐसी गंभीर समस्या आती है तो हम उसके अपने देश के प्रति, अपने सम्मान के प्रति और राष्ट्र के प्रति, अरे ठीक है, चिट्ठी के लिए चिट्ठी लिखकर कि शांति प्रस्ताव पर चिट्ठी कौन लिख रहा है भाई साहब? नहीं, उन सब के बीच बात हो रही है, ये क्या बात हुई? करने की बात हो रही है, लोगों से लोगों के बीच का कनेक्शन की बात हो रही है। अशन्या कुछ कहना चाह रही थी? यह तो हमारी विरासत है, शांति से अस्तित्व की। सर अशन्या किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, आम नागरिक है, और वो है जिन्होंने अपनों को खोया है। राजनेताओं को फर्क नहीं पड़ता होगा सर, इसलिए सुनिए उनको। फॉलो करते करते, इस विरासत को फॉलो करते करते आज हम इस जगह पे हैं कि हर साल 2 साल में एक टेररिस्ट अटैक हमारा देश झेलता है। अगर हमारे पीएम ने पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी भी बंद करेंगे, हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान का हमें मुंह नहीं देखना, तो ये क्या गलत किया उन्होंने? क्यों लोगों को दिक्कत हो रही है? क्या हम फिर से वापस से उनको हाँ बोल दें, फिर उनसे अच्छी खासी बातचीत शुरू कर दें कि कल को वो फिर वापस आके हमें मारना शुरू कर दें? ठीक है वर्मा साहब, अगर ऑपरेशन सिंदूर जिंदा है तो पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तान से मुंह लगाना जरूरी नहीं है, उनकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा स्टैंड नहीं है कांग्रेस पार्टी का? जी, राम माधव बीजेपी के पाकिस्तान के उनके साथ बैठे हो क्या कर रहे थे? वो क्या है, वो क्या एजेंडा है बीजेपी का, उसको भी पूछ लिया करें। आप अपनी स्टाइल रखिए, आप अपनी स्टाइल मत बदलिए, यूजरों का वो देखा करिए, अपने प्रति जो लिख के भेजते हैं आप। अरे ठीक है, छोड़िए सर, मैं सर
मैं जिस तरह की पत्रकारिता करती हूँ मैं वैसी ही पत्रकारिता करूंगी, ना इधर की ना उधर की। और आप बार बार मुझे याद मत दिलाइए यहाँ बैठकर, ठीक है? आपसे सवाल दो कड़े पूछ लो तो आप उधर भेज देते हैं, उनसे पूछ लो तो इधर भेज देते हैं। सर मत कीजिए, देश की बात है, ये सब मत कीजिए आप, देश की बात है ना सर। अभी का सीन है। एक सेकेंड और एक मिनट सर। मणिशंकर अय्यर जिनको कई बार आपने केंद्रीय मंत्री बनाया सर, सुन लीजिए। अब जब आप राजनीति पर कूद गए हैं ना तो सुनिए सर। मणिशंकर अय्यर ये कह रहे हैं गए थे पाकिस्तान, अभी आपने कहा वो क्यों चले गए पाकिस्तान? मणिशंकर अय्यर गए पाकिस्तान, वहां जाके वो ये कह रहे हैं पाकिस्तानी लोगों के बीच में कि देखिए जब तक मोदी है तब तक कुछ हो नहीं सकता, आप मेरी मदद कीजिए। यानी पाकिस्तान वाले मदद करें मोदी को हटाने के लिए, या आपके नेता मणिशंकर अय्यर ये बात कह रहे हैं सर? यानी पाकिस्तान से मदद नहीं मिल पाई हटाने के लिए लेकर तो अब चिट्ठी लिख रहे हैं आप, ये आपके नेता हैं, बताइए। देश की सरकार करती है और ऑपरेशन लोटस से निष्ठाएं बदलती है। इनके यहाँ के सारे, अरे यार अब आप मुद्दे भटका दीजिए, अब आप इसमें सब ले आइए, अब आप इसमें भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि हर चर्चा घूम फिर के वहीं चली जाती, जब जवाब नहीं होता आपके पास। मणिशंकर अय्यर पर बोलेंगे आप, वर्मा साहब? भगवान राम क्या वर्मा साहब उस ठीक है, मुद्दे को और कुछ बचा है? के लिए सुबह खाने में क्या खाया वो भी बोल जाइए, जब आप सारी बकवास बात बोल रहे हैं तो सब बोल जाइए आज। को भटकाने के लिए बीजेपी का समझ में आ गया। और दर्शक आप भी समझ लीजिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी का यहाँ स्टैंड है। दीपक जी एक लास्ट कमेंट में आपसे जी, समझ बस गई मैडम इतना जी। जब दो देशों के बीच में, दो इंसानों के बीच में संबंध खराब होते हैं तो इसको ग्रेजुअली डिप्लोमेसी हम एस्केलेट करते हैं। पहले ट्रेड बंद कर देंगे, फिर बातचीत बंद कर देंगे, फिर हम बिजनेस वीजा बंद करेंगे, फिर नॉर्मल वीजा बंद करेंगे, फिर अल्टीमेटली मिलिट्री एक्शन पे आते हैं। तो ये चीजें हम कर रहे हैं। हमने एकदम से हमला नहीं किया, हमने फौज नहीं भेजी उनको टोकने के लिए, आतंकी उनके जो गढ़ है उनको ठोका था। क्या उन्होंने अपना रवैया बदला है? तो ये बातें हैं मैम, इतना ही कहूंगा, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने देखी है उस देश की हकीकत, वो नहीं बदलेगी। बिल्कुल। और सर इस लाइन में बहुत कुछ आपने दरअसल कह दिया है। और मैं एक चीज जरूर यहाँ कहूंगी कि राजनीति को कभी भी इतना मत पनपने दीजिए कि आपके मन से या किसी के भी मन से देश प्रेम खत्म हो जाए। देश सबसे पहले, और पाकिस्तान का चेहरा हर समय बेनकाब हुआ है, इसके हजारों उदाहरण हैं। आज बैठकर अगर अपने देश के लोग पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं तो मैं उनकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो।